सदगुरुदेव की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय तथा उपग्ने अगम पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय तथा उपग्ने अलग पुरुष बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय तथा उपग्ने सत्पुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय तथा सत्पुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय तथा अंश अवतार सदगुरु संत बंदी छोड़ संजय देव जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। श्री पलाखी धाम की जय। गौ वंश की जय। सत साहेब। नमो नमो सतपुरुष नमस्कार गुरु की नाई सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्व सुधी नहीं सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणामे आगे पीछे मध्य हुए तिनको न कुर्बान निराकार निर्विषम काल जाल भंजन निर्लय कमल जनी रघुण अकल अनुग्रह सोन गुण सोहम श्रुति समाप्तम सकल समान उदय परवाह था वार पार नहीं मत तुम गृह सुमर सिद्ध होई गणनायक गणता ना करो सोई भारत पद परवाना आद्य गणेश बनाओ गणनायक देवन देवा चरण कमल लोनाओ आद्य अंत कर सेवा परम शक्ति संगीता सिद्धाता सोई अविगत गुण अतीत सत्य पुरुष निर्मोली जगदम्बा जगदीश मंगल रूप मुरारी मन मन भक्ति मुक्ति भंडारी सुरनर मुनि जन जावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे पूजय आदि गणेशा इधर कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय जावे समर्थ जीवन जी का मन इच्छा कर मांगे 33 कोटि अधारा जावे सहस 88 उतरे बहुजल पारा कटे यम की फांसी 33 कोटि अधारा जावे सहस 88 उतरे बहुजल पारा कटे यम की फांसी सत साहिब। पुण्यात्माओं, आंधी तूफान लाइट का जाना तो ऐसे विघ्न आ रही होती हैं। जहाँ पे परमात्मा का पंथ चल रहा होता है वहाँ आठों पहर संग्राम होता है, पर परमात्मा अपने गुणानुसार परमात्मा विघ्नों को हरण करते हैं। ऋग्वेद से दिखवाए थे ना कि वो जो भक्तों के मार्ग में जो कठिनता आ रही होती है उसे परमात्मा विघ्नों को हरते हैं।
वैसे तो पुण्य आत्माओं ले आओ। ऋग्वेद मंडल 7 से 10। वैसे तो आपको दिखवाए हुए हैं, पर ये इसमें भी देख लिए। मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का सूत्र 1 है, पृष्ठ संख्या 1075। ये आर्य समाज का ही है जी। ऋग्वेद मंडल 7 से 10। स्वामी श्रीमद दयानंद सरस्वती, इनकी फीत लगी हुई है कोई और। विजय कुमार गोविंदराम हासानंद, मंडल नंबर 9 सूक्त 82। आसावी सोमो अरुषो वृषा हरि राजेव दसमो अभिगा अचिक्रदंत पुनानो वारम पर्येत्य वयम शेनो न योनिम घृतवंत मासदम। जो सर्वोत्पादक प्रकाश स्वरूप, अभी यहाँ पे सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों को हरण करने वाला, राजा के समान दुखों व कष्टों को क्षीण करने वाला, और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दायमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है, जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होती है, उसी प्रकार उक्त गुण वाले परमात्मा ने इस ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। तो पुण्यात्माओं, ये श्लोक दिखाने का अर्थ ये था कि क्या कहते हैं कि परमात्मा, ये तो आर्य समाज, यानी आपको दिखलाया जा रहा है कि मनुष्य एक यंत्र है। परमात्मा ने सत्संग में बताया कि अगर जो साहब आकर के अनुवाद करते, सही, वैसे तो साहब ने सबका अनुवाद करके रखा हुआ है, आपको अंदाजा नहीं है कि वेदों का अनुवाद करके साहब ने रखा हुआ है, पर इन लोगों ने आने नहीं दिया। ये जो महाकाल के अंश हैं, जो 12वें पंथ में साहब के साथ आए हुए थे, वो उन्होंने वेदों का पुण्यात्माओं आने नहीं दिया है। सरलार्थ होकर के बहुत पहले से परमात्मा ने दया करी, बहुत सारे सत्संगों में सबूत हैं, पर इन लोगों ने क्यों नहीं आने दिए हैं? हालांकि वो आध्यात्मिक ज्ञान गंगा और पवित्र गहरी नजर गीता में, इनसे वो होकर के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, पर साहब ने एक्सक्लूसिवली कर रखे, पूरे वेद वो का सरलार्थ कर रखा है। वो तो दास को अगर जो परमात्मा निमित्त नहीं बनाते तो यथार्थ भक्ति बोध अनुवाद भी नहीं आता। उसमें भी बहुत से भेद परिचित थे, बहुत सारे भेद हैं। अभी आने वाले समय में शुरू होगा एक एक चीज। तो ले आओ एक मिनट। इसका आप सूक्त 2 भी देखिए। कविर्वेदस्या पर्येशी महीनमत्यो न मुष्टो अभि वाजमर्षति अब से सेंधु वृता सोम मूले घृतम वर्षाने परि यासी निर्णीजम। हे परमात्मा, उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो। आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के साथ हमारी आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हो। आप सर्वज्ञ हैं, शुद्ध स्वरूप, हमारे पापों को दूर करने हे सोम आप हमको सुख दें, प्रेम भाव को उत्पन्न करते हुए पवित्रता को उत्पन्न करें। तो यानी पुण्यात्माओं, ये परमात्मा के गुण लिखे हैं। पहले तो परमात्मा आते हैं, दुखों व कष्टों को क्षीण करने वाले होते हैं। दृढ़ भक्त जो है उसको मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? बिजली की तरह आकर कर करके वो। और हमारे जहां यहाँ परमात्मा के 5 यज्ञ हो रहे हैं ना, तो महापुरुषों को प्राप्त होते हैं। आप अपने गतिशील पदार्थ के साथ हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे जैसे परमात्मा की महिमा का गुणगान हो रहा है, तो ऐसे परमात्मा यहाँ पे दया करते हैं पुण्यात्माओं। ऋग्वेद में बहुत सारे उदाहरण है। तो सदगुरुदेव जी ने कहा कि अगर जो सदगुरुदेव जी ने जो अनुवाद करे हुए हैं, विघ्नों को हरण करते हैं ना परमात्मा,
तो यहाँ पे जो धार्मिक यज्ञ हो रहे होते हैं तो यहाँ की रक्षा कर रहे होते हैं परमात्मा, हर व्यवस्था सुचारू कर रहे होते हैं परमात्मा। यहाँ बहुत विघ्न आ रहे होते हैं पुण्यात्माओं, और परमात्मा के गुणों में है। अब ये देख रहे हो, आपको ये इन्हीं से दिखवा रहे हैं। सूक्त 95 का मंत्र 1, हरणशील कनिक क्रंति हरीरा सृज्यमान सीदन वनस्य जठरे पुनान नृभिगत कृणुते निर्णी जम गा अतो मर्तिजनयत स्वाधिभी स्वधाभी। हरणशील शक्तियों को परमात्मा साक्षात्कार को प्राप्त होता है, यानी परमात्मा साकार हैं, प्राप्त होते हैं। तब भक्त अंतःकरण में ठहरता हुआ और उसे पवित्र करता हुआ विराजमान होता है, इसलिए मनुष्यों द्वारा साक्षात्कार किया जाता है। तब इंद्रियों को शुद्ध करके अच्छे प्रकार की बुद्धि उत्पन्न करता है। स्वयं शक्तियों के द्वारा शब्दायमान के साथ साक्षात्कारों को प्राप्त होता है, यानी वो खुद कह रहे हैं परमात्मा का साक्षात्कार होता है, पर फिर भी वह परमात्मा हरि लिखा है, यानी पापों को हरण करने वालों को हरि कहते हैं पुण्यात्मा। वह परमात्मा, वह पूर्वोक्त परमात्मा साक्षात्कार को प्राप्त हुआ का वाक द्वारा मुक्ति मार्ग के प्रेरणा करता है, जैसा कि नौका को पार लगाने के समय नाविक प्रेरणा करता है। सब देवों का देव संज्ञाओं का प्रकट करता है वाणी रूपी यज्ञ के लिए। अब पुण्यात्माओं बहुत महिमा है। परमात्मा ने तो वेदों का सलाट कर रखा था कि तो सदगुरुदेव जी करते, तो वो लोग जो अन्य धर्म गुरु हैं वो ऑब्जेक्शन कर देते, अन्य जो है वो ऑब्जेक्शन कर देते, वो कहते कि जी की अनुवाद सही नहीं है, और भक्त समाज उतरा है नहीं। तो परमात्मा ने जीव एक यंत्र है, नानक जी को मालूम था, आपको दिखवाएंगे कि नानक जी ने यंत्र नानक जी से भी परमात्मा बुलवाए हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में कि वो जैसा चाहते हैं वैसा बुलवाते हैं जिससे भी। तो परमात्मा ने उन्हीं को निमित्त बना दिया था कुछ सही अनुवादों के लिए, कि जिससे आज उनकी पोल खुल सके। और परमात्मा ने जो अनुवाद करे हुए होते सब ऑब्जेक्शन कर देते। तो इसीलिए परमात्मा के काम विद परफेक्शन होते हैं। और परमात्मा ने दास को जो निमित्त बनाना था, सत्संगों में निर्देशित करा हुआ है सदगुरुदेव जी ने, कि जब सबके सबूत बन जाएंगे, सबके अनुभव सामने आ जाएंगे, फिर मेरा दास, मेरा संत, मेरा अंश, मेरा हंस वो निमित्त बनेगा, सब सारी चीजें सबके सामने रख देगा, यथार्थ ज्ञान सबके सामने होगा, सब मुझे पहचान लेंगे। कि तो सदगुरुदेव जी ने आकर करके ग्रंथों के सही अनुवाद करे। भक्त समाज की थ्योरी, यानी सारे सिर्फ वेदों के और इसके ही नहीं, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र बाइबल, जैन ग्रंथ, सब में से परमात्मा ने दिखलाया कि कहां पे क्या भेद है, सर्व ग्रंथों के। तो जिनकी पूजा होनी चाहिए थी पुण्यात्माओं, भविष्य वक्ताओं ने साहब के बारे में और दास के बारे में, सब दोनों के बारे में करी हुई है भविष्यवाणियां। पर चूंकि ये महाकाल के अंश आए हुए होते हैं, तो सारी चीजों को वो छुपा के रखे हुए हैं पुण्यात्माओं, वो खत्म कर देते हैं। अभी जैसे यहाँ कई जो चैनल थे, चैनल उड़वा देते हैं, हैक कर लेते हैं, निरंतर परेशान करते रहते हैं। राक्षस स्वभाव और करेगा क्या? तो ये राक्षसी तो हैं ये सारे 12वें पंथ वाले, जो टेक ओवर के। ऐसा नहीं कि उसमें सारी आत्माएं गलत हैं, नेक आत्माएं भी हैं उसमें, नेक आत्माएं भी हैं, तो उन्हीं के लिए प्रयास हो रहे होते हैं। बाकी तो जो जीव हार मानता नहीं, ये जो 12वें पंथ वाले गुरुद्रोही हैं और जो उनकी पेड़ पे चलने वाले या जो चौधरी हैं, पुण्यात्मा उनके साथ ऐसी भुंडी बनने वाली है, उनकी गति देख करके आत्मा कांपेगी। क्योंकि जीव हार मानता नहीं और परमात्मा हरा के छोड़ते, वो वक्त चल रहा है। कल आपको बोला गया था कि परमात्मा ने ग्रंथ यानी पोथियां लिखी हुई थी, वो 13 गाड़ी हैं। तो नीचे कमेंट आया हुआ था कि अरे वो तो सांकेतिक था, कि सत्संग रूपी, एक कमेंट आया हुआ था कि सत्संग रूपी से होगा, वो तो सांकेतिक था। आइए देखिए सदगुरुदेव जी द्वारा अनुवादित
कबीर सागर सरलार्थ में ही, कबीर सागर का सरलार्थ, कबीर सागर का सरलार्थ हमारे सदगुरुदेव जी ने दया करी है, अनुवाद करता है। ठीक है जी। पृष्ठ संख्या 88, 13 गाड़ियों कागज का लिखना। एक समय दिल्ली के बादशाह ने कहा, कबीर जी 13 गाड़ी कागजों को 2.5 दिन यानी 60 घंटे में लिख दो तो उनको परमात्मा मान जाऊंगा। परमेश्वर कबीर जी ने अपनी डंडी से उन 13 गाड़ियों में रखे कागजों को घुमा दी। उसी समय सर्व कागजों में अमृतवाणी संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान लिख दिया। राजा को विश्वास हो गया, परंतु अपने धर्म के व्यक्ति मुसलमानों के दबाव में आकर उन सर्व ग्रंथों को दिल्ली की जमीन में गड़वा दिया। आगे भी साहब ने लिखा है कबीर सागर अध्याय चरितबोध में 1834 में गलत लिखा है कि मुक्तामणि साहब का समय आएगा तो उनका झंडा दिल्ली नगरी में गड़ेगा, तब वे समस्त पुस्तकें पृथ्वी से निकाली जाएंगी, सो मुक्तामणि अवतार धनराज की 13वीं पीढ़ी वाला होगा। पुण्यात्माओं, असली बात यह है, जहां मिलावट हो गई है, इसी वजह से तो ग्रंथों में मिलावट हो गई थी ना, पर 13वीं वहां पे तो मिलावट हो गई है और अभी परमात्मा का ज्ञान आना है सबके सामने और दास है 13वां वंश और दास को परमात्मा निमित्त बना के बुलवा रहे हैं। अब जो खुदाई होगी उसमें से ये ग्रंथ मिलेंगे और क्या कहते हैं, परमात्मा का वो अनमोल तत्व ज्ञान सामने आएगा। वो जो ग्रंथों में मिलावट हो गई है, जो ग्रंथों में मिलावट हो गई है उसमें दास के बारे में भी सारा जिक्र सबका बहुत, यानी सारे ही उसमें सब कुछ है, उनमें सब कुछ है। परमात्मा दया करेंगे, वो समय चल रहा है कि दिल्ली में खुदाई के दौरान मिलने वाले हैं। वो वक्त चल रहा है और सत्ता परिवर्तन का भी है। ये लोकतंत्र नाम की बीमारी पहले इस देश से फिर सारे विश्व से जाएगी, राजशाही आएगी, परमात्मा के अनुसार पृथ्वी बनाई जाएगी, सारा विधान होगा, सब सारी चीज, बहुत परिवर्तन का समय चल रहा है पुण्यात्माओं, और बड़ी तेजी से आएगा परिवर्तन, बहुत तेजी से। तो कमेंट करने वालों को होते तो अल्पज्ञ ही हैं, नफरत ही भरी होती है दिलों में, सत्संग भी नहीं सुने हैं, जो साहब ने दया करी वो पठन पाठन भी नहीं करे हैं। जिनके हृदय में नफरत है वो नफरत और अज्ञानी फैला सकते हैं पुण्यात्माओं। तो सदगुरुदेव जी ने जो वेदों का अनुवाद करा हुआ था, अगर जैसे वेदों के अनुवाद को भी बाकी सब अन्य धर्मगुरु रिजेक्ट कर देते, तो सदगुरुदेव जी ने उन्हीं से, परमात्मा ने दया कर करके लिखवा दिया, उन्हीं दूतों से महाकाल के। तो ऐसे ही जो परमात्मा ने सत्संग में निर्देशित करा, परमात्मा ने सत्संग में निर्देशित करा कि जब सबके अनुभव आ जाएंगे तो 12वें पंथ वाले कितना प्रचार करें हैं। क्यों पुण्यात्मा प्रचार कर रहे हैं? वो वैसे नहीं कि वो जो ये गुरुद्रोही और ये जो मिशन को टेक ओवर करके बैठे हैं वो इस वजह से कर रहे हैं कि साहब का प्रचार हो, नहीं, उनके लिए धंधा है, धर्म एक धंधा है। वो सरकारों के साथ मिलकर करके, धर्म को धंधा बनाने वाली इंडस्ट्री के साथ मिलकर करके वो फूलते फलते हैं, अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं वो। तो उनके अनुभव सामने है कि सदगुरुदेव जी ने जो ग्रंथ लिखे उसी में सारे भेद हैं और वो आपको दिखला दिए जा रहे हैं। संगत बड़ी तेजी से जागृत होने का समय चल रहा है। 11 जून को परमात्मा का, सर्वेश्वर जी का प्रकट दिवस है। इतनी तेजी से परिवर्तन आएगा पुण्यात्माओं, आज आप अचंभित रह जाएंगे। और ये जो अचानक पृथ्वी पे मूवमेंट चेंज हुई है ना, नकारात्मक ऊर्जा बहुत बढ़ी है ना, वो इसी वजह से, क्योंकि ये सब ऊपर आने वाला है। तो इसी वजह से कि जीव का फोकस युद्ध की तरफ हो, और असंतोष बहुत बड़ा है, बहुत तेजी से, क्योंकि पूरी पृथ्वी पे कोई ऑल्टरनेट नहीं है। सिर्फ इस ज्ञान समाधान हमारे दाता दया करेंगे, उनके निर्देशन में पृथ्वी बन सकती है। अब जीव स्तर की बुद्धि गई, ये तो नफरतें बो सकता है, रजोगुण तमोगुण फैला सकता है, सतोगुण तो हमारे साहब ही दया करेंगे। और जीव को बुद्धि है कहां, वो चला क्या सकता है, वो तो नाश कर सकता चीजों का, परमात्मा ही बनाते हैं। तो वो समय आ गया है। चले पुण्यात्माओं, दूसरे अध्याय से शुरू करते हैं, आपको तत्व ज्ञान से परिचित
करवाते हैं। ये इससे बेटर ये ना चला जाए कोई, है ना, ज्यादा नहीं आएगा और बढ़िया आ रही है, ठीक है। पुण्यात्माओं कल 9 श्लोक तक तो हो गए थे और 10वां श्रीमद् भगवद गीता, गीता पर गुरु जय दयाल गोविंद का जी, ये हमारे गहरी नजर गीता में साहब सदगुरुदेव जी द्वारा अनुवादित, ठीक है जी। तो अध्याय 2 श्लोक 10। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन इव भारत सेनयो उभयो मध्य विषिदंतम इदम वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों ने सेनाओं के बीच में शोक करते हुए अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। 11। अशोचान अनवशोचे त्वं प्रज्ञावादान च भाषसे गतासून अगतासून चैन अनुशोचंती पंडिता। तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों से वचनों को कहता है। जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। 11वां श्लोक। तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। पुण्यात्माओं, इनका तो बस सीधा सीधा सही अनुवाद है। जहां जहां पे आपके तत्व ज्ञान का होगा वहां पे परमात्मा निमित्त बनवाएंगे कि क्या है। न तु एव अहम जातु न आसम न त्वम न इमे जनाधिपा न च एव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। 2 बार है। तो ये बता रहे हैं महाकाल जी, गीता ज्ञानदाता महाकाल जी को बता रहे हैं कि मेरे भी जन्म और मृत्यु होते हैं, यानी कि मैं भी, यानी ये बता रहे हैं कि हम भी, यहाँ देखिए साहब हमारे क्या अनुवाद थे, ना तो ऐसा ही था कि मैं किसी काल में नहीं था अथवा तू नहीं था अथवा राजा लोग नहीं थे, और ना ही ऐसा है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। यानी आत्मा अजर अमर अविनाशी है, तेरे मेरे जन्म होते। कहने का अर्थ वही है कि भाई कि हम तो आते जाते रहते हैं, हमारे तो जन्म और मृत्यु होती रहती है। भावार्थ यही है। यानी अब लपेटा जा रहा है अर्जुन जी को महाकाल जी द्वारा, कंफ्यूज करा जा रहा है। अब देहिने अस्मिन यथा देहे, श्लोक 13वां। देहिने अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरे तत्रना मुझती। जैसे जीवात्मा इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। 13। जीवात्मा, जैसे जीवात्मा इस देह में बालकपन, जवानी, जरा और यानी वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। वही कि जी आत्मा अजर अमर अविनाशी है, भाई कि क्यों तू देह का मोह कर रहा। ये अब लपेटा जा रहा है पुण्यात्मा। ये टोटल बरगलाने वाले गुण, शैतान के गुण चल रहे हैं कि बरगलाया जा रहा है कि शरीर का क्या है। अरे भाई शरीर से तो सबसे इंपॉर्टेंट, आगे गीता जी में ही वो कहेगा मनुष्य देह का उद्देश्य क्या है, मनुष्य देह क्यों प्राप्त होती है, यही तो बड़े। और रामायण भी का, रामचरितमानस भी का बड़ी भाग मानुष तन पावा, देवता भी तरसते हैं मनुष्य देह के लिए। तो भैया ये तो यहाँ पे लपेटा जा रहा है। यहाँ पे ये भगवान के गुण थोड़ी ना है,
ये तो यहाँ पे लपेटा जा रहा है कि भैया की आत्मा तो अजर अमर विनाशी, क्या तू देह की चिंता में लगा हुआ, ये तो जवानी बुढ़ापा और ये सब, ये तो बालकपन, ये तो अवस्थाएं होती हैं शरीर की, धीर पुरुष उसमें मोहित नहीं होते हैं। ये टोटल महाकाल जी के गुण। अब कहां से आपको काल भगवान कहे हैं परमात्मा? आपको 12वां अध्याय कुछ समय पहले आपको उनके गुणों से परिचित करवाया गया। भगवान के गुण क्या होते हैं? आपकी आत्मा गदगद हो गई होगी 12वां अध्याय पढ़ करके काल भगवान के गुण क्या है। और काल भगवान सबसे दयालु है इस 21 यानी हर ब्रह्मांडों में। वैसे तो 21 है ना, आपको कल भी क्लियर करा गया ताकि जैसे 21 ब्रह्मांड है तो काल भगवान तो ब्रह्मलोक में रहते हैं। जब 20 नीचे 20 का है तो 20 ब्रह्मांडों में हर जगह काल भगवान होंगे। जैसे परमात्मा ने भी सत्संग में हिंट दिया हुआ है कि पेड़ में डालें अनेक होती हैं, तो यहां और भी हैं वो। तो वो हर ब्रह्मांड के सबसे दयालु वही होते हैं उनमें, क्योंकि उनको सतोगुण ऊपर से आ रहा है। उन्हीं में रोशनी है, उन्हीं की आध्यात्मिक शक्ति सबसे ज्यादा होती है ब्रह्मांड में। तभी तो 1000 आत्मा का जब यहां से निकलेगी आत्मा तो भी उसके 16 सूर्य जितना प्रकाश होगा। और काल भगवान के कितने पुण्य होते हैं कि उनके पास 1000 सूर्य का प्रकाश जितनी वो है, 1000 कला के स्वामी है वो। तो आप इसी से अंदाजा लगा लें एक आम आत्मा और उनकी क्षमता में। ये जो हाथों का और ये जो प्रकाश से ये कैलकुलेशन है, ये आत्मिक शक्ति के बारे में और आध्यात्मिक शक्ति के बारे में ये संकेत होता है पुण्यात्माओं। 13 हो गया। 14 मात्रा स्पर्शा तू कौनते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायिन अनित्या तान तिथि श्वस्य भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मियों और सुख दुख देने वाले इंद्रियों और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशील और अनित्य हैं, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर। अब हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मियों और सुख दुख देने वाले इंद्रियों के विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशील और अनित्य हैं, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर। अब पुण्यात्माओं, यहाँ पे क्या लेना देना इन बातों को? ये लपेटी जा रही थी, यानी इसका ना ज्ञान यानी सिर्फ अब कंफ्यूज करने की प्रक्रिया बनाई जा रही है कि जितना बोल बोल करके अपनी बातों को अंदर घुसाना। बस आपको अब चरितार्थ होता जाएगा कि क्या कहते हैं कि गीता जी महाकाल जी ने बोली है, काल भगवान ने नहीं, क्योंकि भगवान बरगलाया नहीं करते। वो तेजो में शरीर है, सतोगुणी है, ऊपर से यानी उन्हें सतोगुण सप्लाई हो रहा था, दयालु होते वो तो यहाँ पे महाकाल जी के उनके आगे काल इस वजह से लगा क्योंकि वो महाकाल जी के अंडर है और वो उनसे रिमोट से काम करवाते हैं। परमात्मा ने एक और व्याख्या करी कि कसाई भी प्रभु का मतलब होता है जिसे कोई प्रद प्राप्त हो। तो शैतान भी, कसाई भी प्रभु हो सकता है। कसाई ख्याल करता है अपने बकरों का, मुर्गों का या अन्य भी जिसका भी वो है, वो कसाई ख्याल करता है, उसे खिलाता पिलाता सब उसका वो करता है। क्यों करता है? पर उसका स्वार्थ होता है। तो उनका तो वो स्वामी हुआ ना। तो ऐसे ही महाकाल जी भी स्वामी हैं यहां पे, यानी वो नेगेटिव कैरेक्टर होते हुए भी प्रभु उन्हें प्रभुता तो मिली हुई है ना। वो बात अलग है कि वो यानी कि यहाँ पे काल भगवान को भगवान कहा गया और उन्हें भगवान ही, उन्हें शैतान ही कहा गया, असुर कहा गया है उन्हें। तो वैसे बुलवा रहे हैं कि यानी कि परमात्मा ने कहा हुआ है कि पर उन्हें मिला हुआ है तो उनका कैंसिल थोड़ी ना हो गया, क्योंकि उन्होंने तब से हासिल करे हुए हैं। अब ये पुण्यात्माओं, अब यहां से ये तत्व ज्ञान वाला है 216, ये तत्व ज्ञान है। अब ये सुनिए 2:15 है सहन कर। अब 2:15 यम ही ना व्यत्यंती एते पुरुषम सम दुख सुखम धीरम च
अमृतत्वाय कल्पते, क्योंकि हे पुरुषेश दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संग व्याकुल नहीं करते वह मोक्ष के योग्य होता है। अब यहां से पुण्यात्माओं तत्व ज्ञान शुरू हुआ। अब देखो मोक्ष मार्ग का भी, क्योंकि महाकाल जी भी परमात्मा से डरते हैं, उन्हें परमात्मा का विधान भी परिचित कराना है, कुछ ज्ञान भी देना है और कुछ अज्ञान भी ठोंकना है अर्जुन के अंदर। ज्ञान देना तो परमात्मा रिमोट दबा के दिलवा रहे थे जबरदस्ती कि भैया दे, और अज्ञान उन्होंने अपने स्वभाववश देना ही है इसे कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि पृथ्वी पे पाप बढ़ा हुआ था और महाकाल जी पे और कुछ काम आता ही नहीं उन्हें, तो उन्होंने कहा कि पाप बढ़ा हुआ है, पाप तो ऐसे ही शांत हो सकता है जी, मार डालो आतताइयों को, यानी पापियों को मारो, तो क्या कहते हैं अपने आप ही पाप कम हो जाएगा, व्यवस्था हो जाएगी। ठीक है जी। अब ये देखो, ये आया तत्व ज्ञान का 16वां श्लोक। अब ये देखना पुण्यात्माओं कैसे अब तत्व ज्ञान परमात्मा करवाएंगे। वही यहां पे हमारे सदगुरुदेव जी ने भी करा रही है, क्योंकि हे पुरुषश्रेष्ठ दुख सुख को समान समझने वाले धीर और तत्वदर्शी पुरुष को ये व्याकुल नहीं करते, वह पूर्ण परमात्मा के आनंद के योग्य होता है। ठीक है जी। अब श्लोक 16 ये तत्व ज्ञान है। न अस्ते विद्यते भावे न अभावे विद्यते सतः उभयो अपि दृष्टे अंते तू अन्यो तत्वदर्शी भी। असत वस्तु की तो सत्ता आ नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। दो तत्वों को बताया जा रहा है, सत्य और असत। ठीक है जी। हमारे साहब के अनुवाद कर रहे हैं, ये तत्व ज्ञान है, इसका बुलवाते हैं। ये गूढ़ श्लोक है। असत वस्तु की सत्ता नहीं जानी जाती और सत्य का अभाव नहीं जाना जाता। इस प्रकार इन दोनों की भी तत्व वास्तविकता को तत्वज्ञानी अर्थात तत्वदर्शी संतों द्वारा देखा गया। इसी का प्रमाण 4:34 में है। यानी ये तत्वदर्शी संत की तरफ संकेत है कि असत और सत्य, असत का मतलब नाशवान यानी महाकाल जी की तो सत्ता नहीं है जानी जाती, यानी उन्हें प्रभुता मिली है, वो ओवरऑल कंट्रोलर नहीं है। शैतान को तप से हासिल हुए हैं ये लोग, पर उसकी सत्ता नहीं है टोटल, यानी उसके ऊपर भी रिमोट है असत्य। और सत्य मतलब परमक्षर पुरुष की तरफ है, जहां से सतोगुण आ रहा है, और सत्य का अभाव नहीं जाना जाता। इन दोनों की भी तत्व वास्तविकता को तत्वज्ञानी अर्थात तत्वदर्शी संतो लिखा है पुण्यात्माओं, बहुवचन, यानी सदगुरुदेव जी आकर के संत की भूमिका निभाते हैं। फिर उसके बाद जब अपने बुद्धि दे के, ऊर्जा दे के निर्धारित समय अपने संत को निमित्त बनाते, तो उसके लिए अर्थात तत्वदर्शी संतों को फिर उनका नौकर निमित्त बनता है। तो ये संकेत दिए गए हैं हर जगह ही, कहाँ पे बहुवचन प्रयोग हो रहा है, इन पे भी ध्यान देने वाली बातें होती हैं। भाषा व्याकरण में, व्याकरण से बहुत सारी चीजों को संकेत मिल रहा होता है। जैसे वहां पे सिंगल वचन ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि दृढ़ भक्त को प्राप्त होते हैं, सिंगल के बारे में लिखा हुआ है, एक ही को, और उसी से मिलने आते हैं। यहां पे बहुवचन लिखा हुआ है तत्वदर्शी संतों को, यही 4:34 में भी है। ठीक है पुण्यात्माओं, और ये यहां पे भी है। इस प्रकार तत्वज्ञानी यहां भी देखिए, पुरुषों तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा, यहां भी बहुवचन है। तो यानी परमात्मा ने भी आना है, तत्वदर्शी संत ने भी आना है। एक ही समय में जब एक ही पीरियड में रहेंगे, तो ये उस समय का कहा जा रहा है पुरुषों द्वारा, और यहां पे ये देखिए संतों। तो पुण्यात्माओं तत्वज्ञान एक एक शब्द का निचोड़ निकाल कर करके ये होगा। अब ये कितना है? न असत विद्यते भावे न अभावे विद्यते सत्य, यानी सत और असत। असत मतलब महाकाल जी, और सत मतलब यही। अब इसमें भी वही दो तत्व आ गए, मतलब
एक तो आ गए, क्या नाम है, अधिभूत, और दूसरे आ गए अधिदैव, सत असत्य और सत्य। ठीक है जी, परमक्ष पुरुष जी यानी आ गए। यानी दो स्वभाव है, असुर स्वभाव और संत स्वभाव। यानी असुर मतलब असत की तो सत्ता नहीं है। वो भी वही तो बोल रहे हैं साथ में कि भैया कि मैं ओवरऑल कंट्रोलर नहीं, ये इनकी लाइन जो है, जो सत्य में ये जो देवता है, ये ना मैं इनके अंदर हूं और ना पूर्णतः, यानी कि ये मेरे अंदर, क्योंकि मैं कमलों में विद्यमान नहीं हूं। ये है तो मेरे अंडा, पर इनमें मेरे से अलग हैं ये, पर इनमें मैं नहीं और ये मुझ में नहीं है। यानी ओवरऑल मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं तो सबके अंदर प्रवेश करके सबको कंफ्यूज करता हूं। मन रूप में विद्यमान हूं, कमलों में नहीं बैठा, ओवरऑल कंट्रोलर नहीं हूं मैं। अपनी रीच बता रहे हैं पुण्यात्माओं। तो ऐसे ये 2:16 ये तत्वज्ञानी और पुरुषों वाला ये जो है, ये भी बहुवचन का प्रयोग हुआ। और ये 2 एलिमेंट्स के बारे में, यानी जैसे यहां पे कहा गया कि वेद के तात्पर्य को भी तत्वदर्शी संत जानने वाला होगा। तात्पर्य क्या, ये ऊर्जा का खेल है। ऊर्जा सतगुण, रजगुण, तमगुण, 3 प्रकार की ऊर्जा है। ले आओ, सामने ले आओ एक मिनट। सतगुण, रजगुण, तमगुण 3 प्रकार की ऊर्जा है। रजो जीव को यहां पे सतोगुण इकट्ठा करना है। सतोगुण कहो, पुण्य कहो, और रजोगुण तमोगुण सृष्टि को विनाश की तरफ लेके जा रहे होते हैं। इसीलिए गीता ज्ञानदाता अपने आप को 7वां अध्याय आपको भी जब पढ़ाया गया था, तो उसमें कह रहे मैं उत्पत्ति हूं और मैं प्रलय हूं। कोई स्थिति नहीं बोले ना, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी है। तो रजोगुण तमोगुण में ये 3 प्रकार के ऊर्जाएं हैं जो संत स्वभाव कहा गया। संत क्यों कहा गया? जो सतोगुण का उत्पादन के लिए निमित्त बनते हैं, जो उच्च लोकों से आते हैं, जिन्हें वेद में वर्णीय पुरुष कहा गया, दृढ़ भक्त कहा गया। क्योंकि यहां पे जो असत की है, असत का है, तो वो यहां के लोग भ्रमित हो जाएंगे, यहां के लोग टिक नहीं सकते हैं। तो यही पुण्यात्माओं आपको 1 मिनट दिखवाते हैं कि कैसे 90वीं सुरती का भी परमात्मा जो जिक्र कर रहे हैं, पवित्र कबीर सागर सरलार्थ से दिखला देते हैं कि साहब हर जगह कहे लाएं आए। हैं? नहीं, पर फिर भी यार कबीर सागर सरलार्थ, अपने आत्माओं ये देखो हर जगह ना सदगुरुदेव जी दया करे हुए हैं, हमारे साहब द्वारा अनुवादित है कि परमात्मा क्या कहे हैं हर जगह। बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण, ये देखिए विषय सूची में ही बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण 79, ठीक है ना। तो हर जगह ही परमात्मा कुछ हिंट दिए हुए हैं, पर क्या कहें। आपको जब अभी लगातार वीडियो शुरू हो रहे थे तब आपको दिखाया गया था कि 90वीं सुरती के बारे में पवित्र कबीर सागर से। अब देखिए कबीर सागर सरलार्थ 79 पृष्ठ, बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण। कबीर सागर के अध्याय कबीर वाणी के पृष्ठ 132 में स्पष्ट किया है कि कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि हे धर्मदास, तू मेरा अंश है। मैं तेरे को एक गुप्त वस्तु का भेद बताता हूं जो मैंने गुप्त रखी है। 7 सुरती तो उत्पत्ति करने वाली है, तुम 8वीं सुरती हो, और 9तम सुरती मैंने गुप्त छुपाई है। 9तम सुरती मेरा निज वचन है, यानी उसको पूर्ण मोक्ष मंत्र का अधिकार है। उसको पूर्ण मोक्ष मंत्र का अधिकार है, जिससे दीक्षा लेने के पश्चात कालचोर उस जीव को रोक नहीं सकता। यानी वचन है, निज वचन है, यानी वो मेरा नादवंश है, मेरे वचन का पुत्र है, मेरा शिष्य है। और 12वां पंथ पाखंडी ढोंगी ये अच्छी तरीके से प्रचारित करता है कि परमात्मा धरती पे हैं, साहब कबीर ही धरती पे आए हैं और साहब कबीर पूर्ण परमात्मा है उनके अनुसार, वो जो प्रचारित करता है। और वो कह रहे हैं कि साहिब कबीर ही आए हुए हैं
पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं उनके अनुसार। तो यहां पे क्या कहा जा रहा है कि मेरा निज वचन है, नौतम सुरति मेरा निज वचन है, उसे पूर्ण मोक्ष बंध का अधिकार है, जिसे दीक्षा लेने के बाद कालचोर उस जीव को रोक नहीं सकता। आपको दिखाया गया था पवित्र कबीर सागर से जिस प्रकार जीव का धर्मदास ने प्रार्थना की, परमात्मा मुझे वचन बताओ कि जिससे जीव फिर न जन्म मरण के चक्र में ना परमात्मा के योजना का 8 बूंदी यानी सतलोक में स्त्री पुरुष से उत्पन्न हंसों से जीव मुक्त कराने की योजना बनाई थी, तुम 8वीं बूंद हो। सतलोक में भी स्त्री पुरुष से उत्पन्न होते हैं जीव। कहां पे? ये परमअक्षर पुरुष लोक की बात करी जा रही है, परमअक्षर पुरुष लोक की बात करी जा रही है, सचखंड की बात करी जा रही है पुण्यात्माओं, ठीक है। और वहां पे तुम 8वीं बूंद हो, परंतु सबको काल ने भ्रमित कर दिया। अब 9वीं बूंद यानी नौतम सुरति तुमसे 8वीं बूंद की मुक्ति करा देगी। नौतम सुरति बूंद प्रकाशा यानी 90 हंस का जन्म संसार में बूंद यानी माता पिता से होगा। यानी संसार आपको बता दिया गया कि संसार में परमअक्षर ब्रह्मलोक यानी सचखंड भी आता है, तो वहां पे जो माता पिता से उत्पन्न है 9वीं बूंद भी वो आएगा। और वहां पे 9वीं सुरति बूंद प्रकाशा लिखा हुआ है पवित्र कबीर सागर में। अज्ञान से ग्रसित एक धर्मगुरु जो नौतम सुरति पहले साहब कबीर को कहते थे कि वो हमारे इष्ट हैं, ठीक है जी। और जब दास को परमात्मा निमित्त बना करके साबित करवा दिए थे तो वो, और यही 88 पे ये आगे भी लिखे हुए और ज्यादा और लिखे हुए हैं, पर आपको ये देखो यहां पे भी लिखे हुए हैं, ये देखो, ये देखो जी 335 पृष्ठ पे भी लिखे हैं साहब। बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण क्यों लिख रहे हैं बार बार? ये परमेश्वर कबीर जी ने बताया कि धर्मदास तू मेरा अंश है, मैं तुझे एक अति गुप्त भेद बताता हूं जो मैंने अभी तक छुपा के रखा। 7 सुरति तुति करना है, तुम 8वीं सुरति हो, नौतम सुरति मेरा निज वचन है, उसको पूर्ण मोक्ष बंध देने का अधिकार मैंने दिया है, जो उससे दीक्षा लेगा उसे कालचोर रोक नहीं सकता। धर्मदास ने प्रार्थना की, ठीक है, वही सारा है जो अभी रिपीट करा है। 9वीं बूंदी संसार, तुम 8वीं बूंद हो, तुम सबको काल ने भ्रमित कर दिया। अब 9वीं बूंद नौतम सुरति को संसार में भेजूंगा, उसका जन्म भी तुम्हारी तरह बूंद से यानी माता पिता से होगा। यानी किसका? कहां पे? सचखंड में जो है आपको वहां पे दिखा दिया गया कि सतलोक में जो माता पिता संयोग से उत्पन्न होगी, ठीक है जी। नौतम सुरति बूंद प्रकाशा 8 बूंद की जुक्ति बताई। नौतम सुरति से 8 बूंद मुक्त आई, उसे एक बूंद से तेरे से 8 बूंदो तेरे बिंद वाले 42 पंच को पार करने का आशीर्वाद दे दिया, ठीक है जी। वह 9वीं आत्मा मेरा निज वचन यानी सत्य नाम सार शब्द लेकर जन्मेगा, उसके चलाए पंथ में जो नाम दीक्षा लेगा उसे कालचोर रोक नहीं सकेगा, ठीक है पुण्यात्माओं। तो दास क्या क्या शब्द यूज करे सदगुरुदेव जी? क्या क्या शब्द यूज करे सदगुरुदेव जी? उसे अधिकार होगा पहले से ही। ये करते हैं 12वें पंथ वाले आदेश का, 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना। ये कि परमात्मा का आदेश है, सदगुरुदेव जी का आदेश है। वो ऑडियो और वीडियो आ रही है वहां से जेल से 1 घंटे 20 मिनट का। यानी सतगुरुदेव जी भक्त समाज की भी तो विवेकहीनता देखें आप, जो बुद्धि हर रखे हैं महाकाल जी कि क्या कहते हैं 1 घंटे 20 मिनट अपनी ही लिखी हुई किताब पढ़ेंगे सतगुरुदेव जी, और भी जेल से आ रही है। यह पुण्यात्माओं पाखंड है। कितने चैनलों पे अभी लगातार प्रसारित करा जा रहा है आपको मालूम है? यूट्यूब पे कितना, वो सब में बहुत ज्यादा व्यूज हैं। क्यों करा जा रहा है? क्योंकि उनके पैरों तले जमीन खिसक रही है। पाप पुण्य के खेल में राक्षस हार मानता नहीं, तभी तो बुलवा रहे हैं कि जो उनकी गति होने वाली है पुण्यात्माओं, जीव हार मानता नहीं ना, परमात्मा हरा के छोड़ते। अदली अदल परमात्मा न्यायकारी होते। तो दृष्टा यानी पूर्ण परमात्मा, उपदृष्टा मतलब हमारे सतगुरु साहब बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज। अब उन्होंने देख लिया कि 12वें पंथ ने क्या करा और 13वें पंथ में जो अपने नौकर से निमित्त बनाना था वो उसे क्या निमित्त बना रहे हैं। पुण्य वो लोग भोग चुके, भक्ति उनके बस की है नहीं। 9वीं उसमें आड़े आए हैं। हमेशा विघ्न करना जो पुण्यात्माओं संत महंतन की करनी, और वो जो उसमें बताए ना परमात्मा, वो संत महंतन इन्हीं 12वें पंथ के अनुयायियों के बारे में ही बताए।
कि वो मेरे उससे राड बढ़ाएंगे, मेरे संत से, मेरे हंस से। पर परमात्मा का ज्ञान और निर्धारित वक्त आने पे वो सब फेल होते चले जाएंगे। तो इतने समय तो लगा पर थ्योरी प्रैक्टिकल में, पर पुण्यात्माओं परमात्मा दया कर रहे हैं। अब वो निर्धारित वक्त आ गया है और अब बड़ी तेजी से परिवर्तन आएगा। आपको कलयुग में जीव की तौबा बोलने का भी वक्त चल रहा है, दिल्ली में सत्ता परिवर्तन का भी वक्त चल रहा है, 13 गाड़ी जो लिखी हुई है उसके मिलने का भी समय चल रहा है। सारी चीजें बड़ी तेजी से परिवर्तित होने वाली हैं और तत्व ज्ञान ऊपर आ रहा है। भले आज कम वीडियो देख रहे हैं, वैसे हमारी वीडियो को दबा दिया जाता है पुण्यात्माओं, चाहे वो फेसबुक की हो। अब फेसबुक पे एक और चीज कर रहे हैं, हमारे 30 दिन पुराने वाले वीडियो ऑटोमेटिक डिलीट करते जा रहे हैं, डिलीट मोड पे लगा दिए हैं। और जहां पे पाखंड चल रहे हैं वहां का वो नहीं होता। खैर वहां पे कुछ नॉर्म्स भी होंगी फेसबुक पे तो, कि उनका, क्योंकि हमारे काफी सालों से जैसे आरतियां लाइव हम बहुत ज्यादा रहते हैं ना, सारी आरतियां 5 बजे नित्य नियम, 9 बजे विधिवत भोग, 12 बजे अशून्य कंदन नमैनी दोपहर की आरती, वेदानुसार 3 संध्याएं लिखी हैं जो वेद में। तो ये गुरु के लक्षण में है, गुरु के की वेदानुसार विधि विधान से होगा। और संध्या आरती 7 बजे, अभी वर्तमान में 7 बजे चल रही है। वैसे ये सूर्यास्त के हिसाब से अप डाउन हो सकती है। बाकी 3 चीजें फिक्स हैं, 5 बजे, 9 बजे और 12 बजे, ये फिक्स हैं। सर्दी गर्मी बरसात और संध्या सूर्यास्त के हिसाब से सर्दी गर्मी में एडजस्ट होती रहती है। तो इतने सारे वीडियो लाइव और भी कुछ सत्संगों के रहते थे, तो क्योंकि फेसबुक पे होते थे, तो पुण्यात्मा वो डिलीट करने शुरू कर दिए हैं। वो जो अभी भी हम अपलोड करते हैं वो 30 दिन बाद डिलीट हो जाते हैं। तो जो यूट्यूब पे भी चैनल है वो सब्सक्राइब करके रखें। बाकी पुराने वाले तो ये लोग उड़ा दिए, जो उसमें बहुत सारे वीडियोस थे, बहुत सारे भेद थे और इनका मैनेजमेंट का और महाकाल के अंश जैसे पवन जी, जैसे रामचंद्र जी, इनके जैसे और भी अंश, उनके भी बहुत सारे लूप होल्स और बहुत सारे वो वीडियोस थे, सब उड़ गए और हमारी चीजें हैक कर ली जाती हैं। तो ऐसे ही ये विघ्न कर रहे होते हैं। तो परमात्मा बताए थे कि जब सबके अनुभव आ जाएंगे तब मेरा हंस निमित्त बनेगा। तो पुण्यात्मा वो ये वक्त चल रहा है। अब ये मुकर तो सकते ही नहीं किस पे कितना ज्ञान है। मन के वश पवन जी भी खूब लगे हुए हैं, अपना बढ़ा दिया स्पीड, क्योंकि अब उन्हें मालूम है कि जो दिखाया जा रहा है बिल्कुल सत्य है। ऐसे ही ये मैनेजमेंट को भी मालूम है, तभी तो वो अपना प्रचार बढ़ा दिए, औरों को भ्रमित करना बिल्कुल बड़ी तेजी से कि कोई भगने ना पाए। महाकाल जो वेद में कहे हैं ना कि 10 उंगुलम से मैं वो कंट्रोल करना चाह रहा हूं, तो अपनी पूरी स्पीड लगाए हुए हैं, पर वो बात अलग है कि असफल होंगे। अब वक्त आ गया है सत्य के ऊपर आने का। तो कुछ भी कर लें ये लोग, हारेंगे जरूर। आए लेके आए। ठीक है पुण्यात्मा, 216 हो गया, अब 217। अविनाशी तू तत्विधि येन सर्वम इदम ततम विनाशम अव्यस्य अस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। नाश रही तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अविनाशी विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अब ये पुण्यात्माओं, अब ये तत्वज्ञान शुरू हो रहा है अब इस अध्याय में। ठीक है जी। नाश रही तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य यानी संपूर्ण दृश्य वर्ग व्याप्त है। संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने की कोई भी समर्थ नहीं है। नाश्रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अब ये पुण्यात्माओं, नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है और उस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अब ये अविनाशी और नाशवान के जिक्र हो रहे हैं यहाँ पे। अभी आपको अब दिखलाते हैं, ये तत्वज्ञान शुरू हो गया है।
नाश रहित और यानी ये इसे अव्यय अविनाशी का, यानी दोनों एक ही है, पुण्यात्मा भाव समझना। ठीक है जी। 17, 18 अंतमंत इमे देहा नित्यस्य उक्ता शरीरिणः अनाशिनः अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। नाशयित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं, इसलिए हे भरतवर्षी अर्जुन तू युद्ध कर। 18 यह पंच भौतिक शरीर नाशवान है, अविनाशी परमात्मा जो आत्मा सहित शरीर में नित्य रहता है। अब ये है पुण्यात्माओं, अब आप देख रहे हैं अब आप डिफरेंस कितना बड़ा है इस अनुवाद और उस अनुवाद में। यहां कुछ नहीं समझ में आएगा और वहां पे अब आएगा। अविनाशी परमात्मा जो आत्मा से शरीर में नित्य रहता है, साधारण साधक पूर्ण परमात्मा है, आत्मा के अभेद समझ से अपरिचित है, इसलिए प्रमाण रहित को आत्मा के साथ नित्य रहने वाले अविनाशी कहा गया है। इसलिए हे भरतवर्षी अर्जुन युद्ध कर। भावार्थ, परमात्मा की निराकार शक्ति आत्मा के साथ ऐसे जानो जैसे मोबाइल फोन रेंज से ही कार्य करता है। टावर एक स्थान पर होते हुए भी अपनी रेंज से अपने क्षेत्र वाले मोबाइल फोन के साथ अभेद है, इसको वही समझ सकता है जो मोबाइल फोन रखता है। इसी प्रकार परमात्मा अपने निज स्थान सत्यलोक में रहते हैं और या जहां भी आते जाते हैं अपनी निराकार शक्ति की रेंज को और उसी तरह प्रत्येक ब्रह्मांड के प्रत्येक प्राणी व स्थान अर्थात जड़ व चेतन पर फैलाए रहते हैं। जैसे सूर्य दूर स्थान पर रहता है, अपना प्रकाश व अदृश्य उष्णता को अपनी क्षमता क्षेत्र सर्व ब्रह्मांडों को कण कण में फैलाए रहता है, उसी प्रकार परमात्मा के शरीर से निकल रहा प्रकाश व अदृश्य शक्ति सर्व जड़ व चेतन को संभाले हुए है। तो पुण्यात्माओं 18 श्लोक हो गए। अब आपको यही वाला प्रमाण मुक्ति बोध से भी दिखला देते हैं, क्योंकि आज भी अभी देखते हैं, अभी तक तो 9 श्लोक का ही करवा रहे हैं। आपको सब बीजक से भी भेद दिखवाए जाएंगे, समय पे यानी पवित्र कबीर सागर से भी भेद दिखवाए जाएंगे, शब्दावली से भी। अभी तो शब्दावली का आपको भेद से नहीं परिचित कराया गया है, शब्दावली में भी बहुत सारी चीजें हिंट हैं, शब्दावली से भी भेद दिखलाए जाएंगे। अब यही जो बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण है ना पुण्यात्माओं, ये देखो परमात्मा ये मुक्ति बोध संग्रहकर्ता एवं अनुवादकर्ता हमारे सदगुरुदेव जी। ठीक है जी। ये बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज के सतग्रंथ का अनुवाद करे हुए हैं। अब इसमें भी ना बहुत महत्वपूर्ण वो प्रमाण ऐसे कर करके परमात्मा हर जगह पुण्यात्माओं ये करे हुए हैं, पर मोती मुक्ता दर्शत नहीं। अब क्या करें, परमात्मा तो हर जगह हिंट दिए हुए होते हैं, पर मान नहीं पा रहा होता है जी। इसमें भी था तो
पुण्यात्मा मुक्ति बोध में नहीं है, वो कबीर सागर सरलार्थ में ही है। ऐसे इसमें भी दिखवाएंगे, मुक्ति बोध में भी तो ही होगा। चलो आज के श्लोक ही कर लेते हैं अभी। पवित्र कबीर सागर सरलार्थ में ही है, मुक्ति बोध में नहीं है ये प्रमाण। पर परमात्मा इसमें भी दिए हुए हैं, आध्यात्मिक ज्ञान गंगा में भी दिए हुए हैं। आध्यात्मिक ज्ञान गंगा में भी है कि बहुत महत्व, और इसमें भी है। ठीक है जी। तो 19वां श्लोक, यह एनम वेति हंतारम यह च एनम मन्यते हतम उभो तो न विजानिते न अयम हंति न हन्यते। जो इस आत्मा को मरने वाला समझता है, जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो मारता है और ना मारा जाता है। ठीक है जी। 19, जो इसको मरने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि वे वास्तव में ना तो किसी के द्वारा मरता है ना किसी के द्वारा मारा जाता है। भावार्थ, पूर्ण ब्रह्म का अभेद संबंध होने से आत्मा मरती नहीं तथा पूर्ण प्रभु दयालु है, वह किसी को नहीं मारता। जो कहे आत्मा मरती है, पूर्ण परमात्मा किसी को मारता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं। अब पुण्य आत्मा कितना अंतर आ गया जयदयाल गोविंद जी की व्याख्या और हमारे सदगुरुदेव जी की व्याख्या में। एक एक चीज सदगुरुदेव जी समझा देते हैं। ठीक है जी। और जिसे तत्व ज्ञान नहीं है वो कभी अनुवाद कर ही नहीं सकता है, और उनका अगर जो समझ में आ गया होता या उन्हीं को समझ में आ गया, वो जो कर रहे हैं, खुद अनुवाद करने वाला ही कहाँ सही मार्ग पे चल पाता है पुण्यात्माओं। वो तो आगे जा करके कभी परमात्मा कह रहे आत्मा के साथ, कभी यानी आगे जा करके तो खुद कह रहे हैं आत्मा ही परमात्मा है। आगे जाकर के ऐसे भी अनुवाद हैं, दिखवाएंगे आपको। 20वां, न जायते म्रियते न कदाचित न अयम भूतवा भविता वा न भूय अजय नित्य शाश्वत अयम पुराणे न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है और ना मरता ही है, तथा ना उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही होता है। अजन्मा नित्य सनातन पुरातन शरीर के मारे जाने पे भी यह नहीं मारा जाता। अब 20, पुण्यात्माओं इनकी अब गड़बड़ होने वाली है। अब इनसे अनुवाद सही नहीं होंगे। अब तत्व ज्ञान शुरू हो रहा है। यह किसी काल में भी ना तो जन्मता है और ना मरता ही है, तथा ना यह उत्पन्न होकर फिर होने ही वाला है, क्योंकि यह अजन्मा नित्य सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। ठीक है जी। 21, वेद अविनाशिनम नित्यम च यह एनम अजम अवयवम नहीं, ये वाला नहीं, ये नहीं करो, हटाओ। अवयम कथम से पुरुष पार्थकम घातयति हंतिकम। हे प्रतापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को से नाश रहित नित्य अजन्मा अवयव जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। अब ये है पुण्यात्माओं कि अब यह है लपेटना, महाकाल जी अब लपेटना शुरू हुए कि कौन किसको मरवाता है, कौन किसको मारता है। तो फिर भाई जेल क्यों है, विधान क्यों है? देखो ये श्लोक, ये भगवान बोल सकते हैं क्या ये श्लोक? ये होती है मिलावट। ये देखो 21, हे प्रतापुत्र अर्जुन, जो व्यक्ति इस आत्मा से परमात्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अविनाशी जानता है, वह व्यक्ति किसको वो मरवाता है और कैसे किसको मारता है। अब यानी कहने का मतलब पुण्यात्माओं, यहाँ पे परमात्मा तो अवयव की, यानी कि परमात्मा और आत्मा, यहाँ बात तो हो रही, सदगुरुदेव जी तो बता रहे तत्व ज्ञान की यहाँ पे। ठीक है कि इस आत्मा से परमात्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा, ये इस आत्म सहित परमात्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा अविनाशी जानता है, वह व्यक्ति किसको मरवाता है और कैसे और किसको मारता है। अब यहाँ पे आप अनुवाद देखेंगे तो यहाँ अर्थ का अनर्थ कैसे हो गया। यहाँ आत्मा सहित परमात्मा को बोला जा रहा है। ठीक है जी। अव्ययम वेद
अविनाशिम, ठीक है। और यहाँ पे आत्मा सहित परमात्मा की बॉन्डिंग बताई जा रही है। तो पुण्यात्माओं, ये है तत्व ज्ञान होने से, यानी कि कैसे अर्थ के अनर्थ हो जाते हैं, तत्व ज्ञान के अभाव में कैसे अर्थ के अनर्थ हो जाते हैं। जैसे वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णति नर अपराणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। अब पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान शुरू हो रहा है सारा। अब बात समझें, आपको और दुनिया के ग्रंथों में इस प्रकार के वर्णन और इस प्रकार की व्याख्याएं नहीं मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे अब तत्व ज्ञान, अब की हमारी क्या स्थिति है, जैसे वैज्ञानिक कहते हैं कि जी कि बस यही जन्म है, मर गया, और अब यहाँ पे ये तत्व ज्ञान शुरू हो रहा है पुण्यात्माओं। इससे कई वैज्ञानिक प्रभावित हुए, और आज जो पुनर्जन्म की थ्योरी या ये सब है वो सारी मान्य है। वेस्टर्न भी मान रहा है, इस्लामिक भी मानते हैं, पर खुल करके, क्योंकि उनके धर्म ग्रंथों में विरोध है तो वो उसे मान्यता नहीं दे रहे हैं। ना क्रिश्चियनिटी मान्यता दे रहा है, ना क्या कहते हैं वो मान्यता दे रहे हैं मुस्लिम्स। 22 जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। अब जो इसी देश में विडंबना देखो पुण्यात्माओं, क्या कहते हैं कि ये आध्यात्मिक राजधानी सारे विश्व की, और यहाँ पे भी जीव कलयुग में, यानी बीच वाली पीढ़ी में जरा सी वैज्ञानिकता में वो होकर करके यहाँ पे ही पुनर्जन्म को नहीं मानने वाले, यानी बहुत सारे नास्तिक और बहुत सारे वो हैं जो उनकी बातों को सपोर्ट करते। जैसे एक कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग जो हैं वो तो यहाँ पे भी यानी कि बड़े समाज को पतित करने में ही लगे हुए हैं, यानी उन्हीं में ही ये विचारधारा वही फैलाते हैं, ये सारे ऐसे नास्तिकवाद और अज्ञान। 23 अब पुण्यात्माओं, ये सब सारे अब तत्व ज्ञान शुरू हो रहा है, सारा तत्व ज्ञान। अभी 24 में भेद है, अभी 24वें का भेद से परिचित करवाएंगे आपको। न एनम छिन्दति शस्त्राणि न एनम दहिति पावक न च एनम क्लेदयंती आपे न शोष्यति मारुते। और इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता, और वायु नहीं सुखा सकता। अब ये है पुण्यात्माओं, अब तत्व ज्ञान शुरू हो रहा है आत्मा के बारे में। एलिमेंट, आत्मा भी एक एलिमेंट है, एक तत्व है। आत्म तत्व के बारे में ये बताया जा रहा है। आत्म तत्व ये परमात्मा की दया गीता जी पे ही है। इसे शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता, और वायु नहीं सुखा सकती। 24 पुण्यात्माओं, यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी है। वैसे तो आगे आपको तत्व ज्ञान से जब परिचित होंगे तब समझ में आएगा यहाँ के खेल, आत्मा परमात्मा स्थिति। अब ये है पुण्यात्माओं, बहुत बड़ा श्लोक है, इससे आपको क्लियर होगा। अच्छेद्य अयम अध्याय अयम अक्लेद्य अशोष्य एवच नित्य सर्वगतः स्थाणु अचलय अयम सनातन। अब इस श्लोक का अनर्थ करे हुए हैं यहाँ पे, इसी वजह से संस्कृत आपको इस वजह से बार बार पढ़ाई जाती है कि यहाँ पे सर्वगतः लिखा हुआ है, सनातन लिखा हुआ है। ये पूर्ण परमात्मा के बारे में संकेत है। और हिंदी आप पढ़ेंगे तो यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अध्याय है, अक्लेद्य है और निसंदेह अशोष्य है। आत्मा ही लिखा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है जी। यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी, सर्वगतः का मतलब, गतः मतलब गति करके जाने वाला, और इसे सर्वव्यापी कर दिया गया। अर्थ का अनर्थ, अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है।
अब यहां पे कर दिया गया कि यह श्लोक आत्मा के लिए है, पर यह श्लोक परमात्मा का है। ठीक है, परमात्मा सहित आत्मा। तो पुण्यात्माओं, ये कि यहां पे जो सनातन कहा गया है पूर्ण परमात्मा को कहा गया है। अब ये देखिए आप, सदगुरुदेव जी क्या दया करे हैं। यह अच्छेद्य है, यह परमात्मा अध्याय अक्लेद्य है और निसंदेह अशोष्य है। यह परमात्मा नित्य सर्वव्यापी सर्वगत है। सदगुरुदेव जी कुछ श्लोक दास के लिए निमित्त बनाए हुए हैं कि दास इन्हें निमित्त बन के एक्सप्लेन। अचिल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। परमात्मा को सनातन कहा गया है पुण्यात्माओं। जो दास सनातन धर्म कहता है, तो जो सनातन धर्म कैसे कहता है कि जो सर्वगत है और सनातन 2:24 ये पूर्ण परमात्मा के बारे में संकेत हो रहा है। और तो ना तो कोई सनातन है किसी की पूर्ण परमात्मा के अलावा। ठीक है, पूर्ण परमात्मा को सनातन कहा गया और पूर्ण परमात्मा ही सर्वगतय होते हैं, जो सर्व जगह गति करके आते हैं। सर्वगतय का मतलब सर्वव्यापी नहीं है, सर्व जगह सर्व स्थानों पे गति करके आने वाला। परमात्मा सत्संगों में भी हिंट दिए हुए हैं कि भाई कि जब वो गति करके आता है तो सर्वव्यापी कहां से हुआ। सर्वव्यापी का मतलब कि हर जगह विद्यमान है। पर परमात्मा कुछ लोग जानबूझ कर करके, क्योंकि परमात्मा ने तत्व ज्ञान नहीं देना था, तत्व ज्ञान के लिए अपने संत को निमित्त बनाना था, तो इस वजह से परमात्मा यहां पे सर्वव्यापी लिख दिए। नहीं तो परमात्मा अगर जो ये लिख देते तो ये महाकाल के अंशों से दास डिफ्रेंशिएट कैसे करवाता कि सदगुरुदेव जी ने क्या छुपाया क्या बताया है। ये श्लोक सिर्फ परमात्मा के बारे में बता रहा है, क्योंकि सर्वगत है और सनातन है, ये परमात्मा के गुण हैं। आज सनातन परमात्मा से सनातन धर्म जो उनके द्वारा विधान बनाया गया, वो धर्म की व्याख्या नहीं मालूम पृथ्वी के धर्म गुरुओं को। और सर्वगत है बड़ा सीधी सी है, आपको वेदों से दिखाया गया था। ये देखिए, ये देखिए, वेद से दिखलाया गया था और ये इन्हीं द्वारा अनुवादित है, आर्य समाजियों द्वारा। ऋग्वेद मंडल 7 से 10। ये देखिए, अभी आपको श्लोक मैच करवा देते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती, विजय कुमार गोविंदराम हासानंद, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 20 आएगा। सूक्त 1:96। ये देखिए पुण्यात्मा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96। ठीक है, मंत्र नंबर ये देखिए 19। चमूषत छयेन शकुनो वृभत्वा गोविंदु दर्प्स आयुधानी बिभ्रत अपामूर्मी सचमान समुद्रम तुरियम धामम महिषो विभक्ति। प्रकृति की सूक्ष्म से भी सूक्ष्म शक्तियों को जो संगत और जिससे सब भूतों की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होता है, वह चौथा परमपद परमात्मा है। चौथा परमपद परमात्मा महिष्य इति यानी पढ़ता महापुरुष उक्त तुरीय परमात्मा का वर्णन करता है। वह जो प्रत्येक बल में स्थित है, सर्वोपरि प्रशंसनीय, सर्वशक्तिमान, यजमानों को तृप्त करने वाला, द्रप्सय शीघ्र गति वाला, जो गति करके आ रहा है। सदगुरुदेव जी ने सत्संग में फिर ये एक्सप्लेन करा इस श्लोक को कि जो गति करके आ रहा है वो सर्वव्यापक कहां से हो गया। वो तो गति करके आ रहा है। परमात्मा ने निर्गुण सरगुण एक है, जो एक निर्गुण और सरगुण है, इसको आज तक कोई नहीं समझ पाया। निर्गुण परमात्मा की शक्ति है और सरगुण परमात्मा स्वयं है। निर्गुण सरगुण एक है, दूजा ब्रह्म विकार। निर्गुण साहिब बाप है, निर्गुण साहिब बाप है, सरगुण संत विचार। तो पुण्यात्माओं, शीघ्र गति वाला है। खुद ही लिख रहे हैं, ये लोग लिख रहे हैं ना गति वाला। ये अपनी तरफ से थोड़ी ना बोला जा रहा है।
अनंत शक्तियों का धारण करता हुआ संपूर्ण संसार का उत्पादक है, सर्वोत्पादक प्रभु। और 12वें पंथ के पाखंडी लोग कहते हैं कि भाई ओम तत्सत तक यानी 3 तक ही है जी, चौथा तो है ही नहीं। चौथा परंपर परमात्मा भी है और महापुरुष तुरीय परमात्मा का वर्णन करता है। महापुरुष मतलब तत्वदर्शी संत, और वो शीघ्र गति वाला है। तो जो गति करके आ रहा है वो, जैसे प्रधानमंत्री, सदगुरुदेव जी दूसरा उदाहरण दिए कि प्रधानमंत्री जी दिल्ली एक देशीय बैठते हैं, प्रधानमंत्री जी दिल्ली में एक देशीय बैठते हैं, पर केरला में अगर जो कुछ होगा तो वहां पे भी उनकी शक्ति विद्यमान है। जो कानून, जो संविधान बना हुआ है वो वहां पे भी मान्य होगा, पर वो एक देशीय दिल्ली में बैठे हुए हैं अपने कार्यालय में, पर उनकी जो बनाया हुआ संविधान है, जो उनकी निराकार शक्ति है, जो उन्होंने संविधान बनाया हुआ जिसका वो है, वो वहां पे भी है। जैसे तो ऐसे ही परमात्मा की जो तुरियम धाम मतलब चौथे धाम अविनाशी लोक का जिक्र हो रहा है। ये ऊपर के 4 अविनाशी लोक, ऊपर के भी लोकों में जो वो है, जो कहा गया कि इसमें भी कहा गया पुण्यात्माओं, क्या नया नाम है, इस्लाम भी कहता है कि अल्लाह अर्श पे है, यानी सबसे टॉप पे अल्लाह है। सब उसमें कहा है अर्श कुर्श पे अल्लाह तकत है, खालिक बिन नहीं खालिक, वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली, यानी ऐसे टॉप पे है। वेदों में भी कहा गया है कि टॉप पे है परमात्मा, सबसे ऊपर वाले लोक में, ऊपर के भुवनों परितिष्ठति, सबसे भुवनों के भी भुवनों परि, सबसे ऊपर वाले भवन में, तो भुवनों परितिष्ठति यानी कि वहां विद्यमान है भुवनों परि। तो जो चौथा जो परमपद परमात्मा है, यानी कि ऊपर के 4 अविनाशी लोक, सतलोक, अलकलोक, अगमलोक और ऊपर अनामय लोक। आज तक सदगुरुदेव जी ने अनामी कहा, अकह कहा। अकह मतलब जिसके बारे में वर्णन नहीं कर सकते, अनामी मतलब जिसका नाम नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि परमात्मा ने अपने संत को निमित्त बनाना था। अभी इसी दूसरे के 51वें में आपको दिखवाएंगे कि अनामयम पदम गच्छन्ति, उस लोक का नाम के लिए अपने संत को निमित्त बनाना था परमात्मा ने। अनामयम मतलब रोग रहित, रोग रहित। तो पुण्यात्माओं, ऐसे सनातन पूर्ण परमात्मा को कहा जाता है, क्योंकि उनके अलावा और कोई सनातन नहीं है। सत्पुरुष जी भी अलग, वो लोक अविनाशी हैं, सतलोक, अलकलोक, अगमलोक। पर क्या कहते हैं उसमें, पुरुष तो सभी फिल्ट्रेशन प्रोसेस में फिल्टर होकर के एक निर्धारित समय बाद सत्पुरुष जी भी अपना चोला छोड़ेंगे, पर वहां पे कोई मृत्यु नहीं है। वो तो योग युक्त होकर के आपको दिखलाया गया है कि अंत समय में योग युक्त होकर करके जो निर्धारित समय आ जाएगा पद का, वहां से, क्योंकि सबने ऊपर अनामय में जाना है फिल्टर होकर करके पूर्ण मोक्ष को, कंप्लीट साल्वेशन को। तो जब वो भी अपना चोला छोड़ेंगे और अलकलोक में जाएंगे, तो वो कहां से सनातन हुए? एक पूर्ण परमात्मा के अलावा और कोई सनातन है ही नहीं। एक पूर्ण परमात्मा ही सनातन है। आपको गहरी नजर गीता में से भी दिखवा देंगे। परमात्मा पुण्यात्माओं खोजना पड़ेगा, फिर आपका समय जाएगा, क्योंकि बीच बीच में जो प्रसंग निकलते रहते हैं तो साहिब के ही लिखे हुए में से दिखवाना चाहते हैं, वो दिखवा देंगे। इसी में से गहरी नजर गीता में से, आध्यात्मिक ज्ञान गंगा में से भी दिखवा देंगे। वहां स्पष्ट सदगुरुदेव जी ने लिखा है,
है कि एक पूर्ण परमात्मा ही यानी कि सनातन है, और कोई यानी वो तो स्पष्ट भी है। वैसे तो वो तो इस वजह से दिखवा रहे हैं क्योंकि आपको जरा सा भी माइंड अप्लाई करेंगे तो जब पूर्ण मोक्ष ऊपर है, अनामयम पदम गच्छन्ति को कहा जा रहा है, तो उस पद को तो सबने प्राप्त करना है। जैसे प्रधानमंत्री जी भी यहां एक पोस्ट है, जैसे सतपुरुष जी भी एक पोस्ट है, अलग पुरुष जी भी एक पोस्ट है, अगम पुरुष जी भी एक पोस्ट है। जब पोस्ट है तो उसका निर्धारित समय भी होगा। अब गीता जी में जो कोड दिया गया, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ, अधियज्ञ के लिए पूर्ण परमात्मा कहा गया। पूर्ण परमात्मा वो उनकी सृष्टि है, वो मालिक है। वो पद भी है, पर वो पद में कुछ वो नहीं है कि उस पर कोई और बैठेगा। वो तो एक ही है, हमारे पूर्ण परमात्मा एक ही है। ये जो मैथ्स है, मैथ्स कहां से शुरू हुई? हमारे साहब ने ही सब दिया हुआ है। एक का मतलब क्या हुआ? एक के बाद दो आता है ना, पहले शून्य, फिर एक, फिर दो। तो पुण्यात्माओं, मैथ यानी एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, आपको पहले भी बताया गया था पहले के सत्संगों में। पता नहीं अभी तो जो देख रहे हैं, पहले परमात्मा अकेले थे, फिर परमात्मा ने एक से अनेक होने की इच्छा करी, तो एक, दो, तीन, चार। जब एक है, पूर्ण परमात्मा भी एक ही है, दूसरे अलग हैं, फिर उनकी शक्तियां हैं, वो तीसरे अलग हैं, चौथे अलग हैं। पर जब अभी 2 के 51 में इसी अध्याय में दिखवाएंगे आप लोगों को, तो सनातन सिर्फ परमात्मा ही है, अलग पुरुष भी सनातन नहीं है, अगम पुरुष भी सनातन नहीं है। और ये तो संसार आपको साबित कर दिया गया था। संसार मतलब तो वैसे ही नाशवान, जन्म और मृत्यु का स्थान, संसार की परिभाषा। मृत्यु संसार सागरात आपको 12वें अध्याय में दिखवाया गया था। गीता जी से ही कर दिया गया, भेद दे दिया गया आपको कि गीता जी में ही लिखा हुआ है कि नाशवान है ये। जब जड़ है, पेड़ भी गिरेगा पुण्यात्माओं। वो तो बहुत गुड़ श्लोक है, 15:1 से 4 में बहुत गुड़ व्याख्या है। अभी तो परमात्मा वैसे निमित्त बना दिए थे, आपको गुड़ व्याख्या करवाएंगे। सदगुरुदेव जी ने भी दया कर रखी है, वो सदगुरुदेव जी के मुख कमल से भी दिखवाएंगे, दास को भी निमित्त बनवाएंगे। तो सत्संग नहीं सुने गए हैं बाहर, आपको इसी 2 के 29 में से ही अभी दिखवाएंगे। वैसे आपको लगभग दिखवा रहे हैं, पर दोबारा रिपीट हो जाएगा जब आएगा उसका। अभी 24 तक पहुंचे हैं, 3 श्लोक और कर लेते हैं, 27 तक कर लेते हैं आज। तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि परमात्मा सर्वगत है और सनातन, ये परमात्मा के बारे में जिक्र हो रहा है। ठीक है जी। और यहां पे अर्थ का अनर्थ कर करके जयदयाल गोविंदका जी ने यहां पे आत्मा के बारे में लिख दिया। तो ऐसे पुण्यात्माओं, ज्ञान ना होने की वजह से सर्वगत है और वो सर्वव्यापी कर देना, सर्वव्यापी और सर्वगत में जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है जी। अब श्लोक 25, अव्यक्त अयम अचिंत्य अयम अविकार्य अयम उच्यते तस्मात् एवं विदित्वा एनम च अनुशोचितम अहर्षि। यह आत्मा अव्यक्त है। अब पुण्यात्माओं, यह आत्मा अचिंत्य है, यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। अब एक ये फंस गए हैं, अब अव्यक्त को यहां पे अव्यक्त कर दिए। ठीक है जी। और आगे आपको दिखवाया जाएगा, आगे अव्यक्त को निराकार लिख दिया ये, और यहां पे क्या कर रही है आत्मा, अव्यक्त को अव्यक्त ही लिखे हैं। ठीक है। और अभी पहले हमारे सदगुरुदेव जी क्या करें, फिर आपको आगे दिखवाते हैं। ये देखिए, यह परमात्मा सहित यह परमात्मा इस आत्मा के साथ गुप्त रहता है। यह अचिंत्य है, यह विकार रहित है, अविकार्य है, ठीक कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस परमात्मा को इस प्रकार जानकर तू
शोक करने के योग्य नहीं, अर्थात शोक करना उचित। जब भावार्थ है कि जब परमात्मा के साथ होता है तो अहित नहीं होता है, अव्यक्त है। इस परमात्मा इस आत्मा के साथ गुप्त रहता है। अव्यक्त का हमारे हिसाब से यह परमात्मा इस आत्मा के साथ गुप्त रहता है। अव्यक्त यहाँ पे परमात्मा को, अव्यक्त का सही अर्थ है गुप्त, रेंज में नहीं, यानी गुप्त है, यहाँ पे गुप्त रहता है। और ये क्या करे हुए हैं, यह आत्मा ही अव्यक्त बना दिए, क्योंकि ये परमात्मा है ही नहीं ना, परमात्मा से परिचित नहीं है ना ये। तो ये हर श्लोक में या तो आत्मा को देख रहे हैं, अर्थ के अनर्थ कर रहे हैं, परमात्मा को देख ही नहीं पा रहे हैं ये। अब यहां पे अव्यक्त का अव्यक्त करे हैं। ये देखिए अध्याय 9 श्लोक 4, श्लोक 4 है ये, देखिए आप श्लोक 4। माया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मतस्थानी सर्वभूतानि न च अहम तेषु अवस्थित है। ये देखिए क्या कर रहे जी, अव्यक्त मया अव्यक्त मूर्तिना, निराकार परमात्मा, अव्यक्त को यहां निराकार कर दिए। और मूर्तिना मतलब होता है, मूर्ति मतलब साकार, परमात्मा साकार है, 9:4 में साफ कहा जा रहा है, ठीक है जी। पर वहां पे क्या कर दिए, अव्यक्त मूर्तिना निराकार परमात्मा। यहां पे क्या करे, अव्यक्त का अव्यक्त, अव्यक्त लिख दिए, क्योंकि ये समझ में नहीं आ रहा कि अपने को निराकार कैसे कह देंगे अब। हालांकि गलत व्याख्या है, यहां आत्मा सहित परमात्मा को कहा गया, ये अव्यक्त परमात्मा को कहा गया कि परमात्मा गुप्त है, पर ये तो आत्मा के साथ लिख रहे हैं, तो कैसे ये अर्थ के अनर्थ करते हैं। इसी वजह से तो किसी को आज तक गीता जी समझ में नहीं आई। यहां पे ये कर दिए, अब आगे दिखलाते हैं इनकी कलाकारी। चलो आ जाओ, इसी अगला श्लोक चलते हैं बस। वो आपको वो तो वहीं पे से हो गया ना साबित कि अव्यक्त यहाँ पे अव्यक्त कर दिया, और वहां पे अव्यक्त मूर्ति ना मतलब, मूर्ति मतलब साकार होता है, और यहाँ पे अव्यक्त का मतलब परमात्मा आपको करवा दिया कि गुप्त होता है, ठीक है जी। तो गुप्त परमात्मा, तो यानी ये कैसे अर्थ का अनर्थ कैसे घुमाते हैं चीजों को ये। अब 26 दिखवाते हैं। अच्छे एनम नित्य जातम नित्यम व मन्य से मृतम तथापि तो महाभाव न एवं शोचितम अहर्षि। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है तो भी हे महाभाव इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं है, ठीक है जी। 26। और यदि इसके बाद भी तू इस सदा जन्मने वाला और सदा मरने वाला मानता है तो भी हे महाभाव इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं है। 27। आज के लिए इतना है, अंतिम शोक करवाएंगे परमात्मा। जाते से ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न त्वम शोचितम अर्षि। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, इससे भी बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने के योग्य नहीं है। तो पुण्यात्माओं, ये है लपेटना होता है, इस श्लोक में लपेट रहे हैं महाकाल जी कि भाई मरे का जन्म है, जन्म का मृत्यु है, शोक नहीं करते क्योंकि जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, इससे भी बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने के योग्य नहीं है। यानी कहने का मतलब सबने मालूम है जन्मना है मरना है तो मार डाले किसी को, ये तो शैतान ही बरगला सकता जी ऐसी ऐसी बातें करके, ये भगवान के गुण तो नहीं है। पुण्यात्माओं, इस श्लोक में भगवान के गुण तो कहीं नहीं प्रकट हो रहे।
इसमें तो शैतान के गुण प्रकट हो रहे हैं कि आत्मा यानी कि जो मरेगा वो जन्मेगा भी, और जो जन्मेगा वो मरेगा भी। तो हत्या कर दें, मार डालें किसी को, ये कौन करेगा? ये कोई बरगलाने के लिए करेगा, समझाने के लिए नहीं करेगा। ये मोह भंग करने के लिए नहीं करा जा रहा है। ये श्लोक बरगलाने के लिए करा जा रहा है शैतान द्वारा। भगवान के गुण नहीं, तो भगवान को शब्द भेद कोई बिरला पाया। शब्द भेद परमात्मा को भी गुणों से पहचाना जाता है, शैतान को भी उससे। आज यही तो भक्त समाज जैसे शब्द निवास आकाशवाणी ये सदगुरु का रूप है, ये तत्व ज्ञान से परिचित ही नहीं कि शब्द में निवास है परमात्मा का। आकाशवाणी ये सदगुरु का रूप है, तो सदगुरुदेव जी को उनके वचनों से पहचान सकते हैं। और ये जो एआई के माध्यम से वीडियो ऑडियो ये जो संदेश आ रहे हैं, ये सदगुरुदेव जी के हैं क्या? उसकी भाषा, उसकी वो, क्योंकि ये तत्व ज्ञान से परिचित नहीं 12वां पंथ, तो इस वजह से वो उसका हिंडोला बन रहा है। वो तन मन धन सबसे लुट रहा है और गलत दिशा में। तो पुण्यात्माओं, आज आपको हर जगह वो तत्व ज्ञान आपको जैसे सर्वगतः मतलब आपको 3:15 में भी दिखलाया जाएगा। अध्याय 3 श्लोक 15 में भी है सर्वगतम। अधियज्ञ के बारे में कहा गया कि वो परमात्मा यानी यज्ञ में प्रतिष्ठित हैं। और यहां पे 2:24 में कहा गया सर्वगत और सनातन है। तो जो अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ 2:16 में दिखलाया गया आपको कि वहां पे जो कह रहे हैं कि सत्य असत की तो सत्ता नहीं और सत्य का अभाव नहीं, और ये दो तत्वों को जो जानते हैं वो तत्वदर्शी है। तो असत मतलब यहां भी कोड आ गया, असत और सत इनसे परे है परमात्मा, तो असत और सत से परे, और वो तत्वदर्शी संत से जानने के लिए कहा गया। क्या यहां पे है अधिभूत और अधिदैव और अधियज्ञ। वहां पे आ गया सर्वगतः का मतलब सर्वगतम, जिसके लिए यज्ञ करे जाते हैं। तो यही 3 से पूरी गीता जी का भावार्थ यानी पूरा भेद खुल जाता है, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ, ये कोडों से। इससे यह हो गया कि यहाँ का स्वामी कौन है। यहाँ का स्वामी शैतान असुर के बारे में गीता जी में भी जिक्र है, कोई मुकर ही नहीं सकता। और अधिदैव भी होते हैं। ये अध्याय 16 श्लोक 6 में कि 2 कही गई कि क्या कहते हैं कि 2 ही प्रकार की सृष्टि है, एक तो असुर है और एक सुर संपदा है। सुर और असुर 2 कहा गया वहां पे। तो यानी अधिभूत और अधिदैव 2 की सृष्टि हो गई। और अधियज्ञ किसके लिए, किसकी कौन पूजा करने के योग्य है, किसकी पूजा करनी है और किसके लिए सारे यज्ञ करने हैं, यानी किसको धार्मिक अनुष्ठान किससे करना है, वो अधियज्ञ है। तो ये नहीं कह सकते मेरी मर्जी मेरा भगवान, और कि शैतान नहीं है और देवता नहीं है। देव का मतलब होता है कुछ पद, कुछ शक्ति युक्त पुरुष, यानी कुछ शक्ति युक्त भगवान, भोगों को प्रदान करने वाला, कुछ शक्ति युक्त। कबीर देव है, वेद में कहा गया, ये परमक्ष पुरुष जी का नाम है। देव वहां से ये सुर हुए, और इन परमेश्वर हैं वो, इनके ऊपर है महेश्वर, सतपुरुष जी हैं। तो पुण्यात्मा, ऐसे शब्दों के भेद से ये सारी सॉल्व होंगी। और गीता जी के इन 3 कोडों से पूरा भक्त समाज नंगा हो गया कि किसी को कोई तत्व ज्ञान नहीं प्राप्त है। तो इन्हीं कोडों को खोलने से निर्धारित वक्त पे दास तत्वदर्शी संत साबित होता है। और भी अन्य शब्द भेद से परिचित कराने में निमित्त बनवाएंगे परमात्मा आपको। एक एक जैसे सर्वव्यापी और सर्वगतः में कितना अंतर है। सर्वव्यापी में तो सर्व जगह विद्यमान है। अब कहीं बड़ी बहस होती है कि परमात्मा, अब हम हर जगह, अरे परमात्मा की सत्ता हर जगह है। निर्गुण सरगुण एक है, दूजा ब्रह्म विकार, निर्गुण साहिब आप में, सरगुण संत के साथ। तो ये भेद है पुण्यात्माओं, आपको डेली आपको तत्व भेद से ही परिचित कराने का समय चल रहा है। जंग जारी है प्रेम और ज्ञान आधार से, भावपूर्ण निमित्त बन अपने कर्म बनाए। सदगुरुदेव की जय। अग्ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय। तथा उपग्ने सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। अंशोतार सतगुरु संत बंदी छोड़ संजय महाराज की
सनातन धर्म की जय। ससा है।